आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2018 में आई मूवी लेप्रकाउन रिटर्न। इस मूवी की स्टोरी लाइन ये है कि कुछ लोग घर बनाने और रिपेयर करने का काम करते हैं। वे गलती से लेप्रकाउन को जगा देते हैं और फिर लेप्रकाउन एक एक करके उन लोगों को कैसे मारता है आपको आगे पता चलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। मूवी की स्टार्टिंग होती लेप्रकाउन से, जो एक कुएं के पास खड़ा होता है, जहाँ उसके मुंह में एक पत्ता चला जाता है जिससे उसका फेस बुरी तरह पिघलने लगता है और वह उस कुएं में गिर जाता है। अगले सीन में हमें लीला नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो बस में ट्रैवल कर रही होती है, जहाँ उसे एक सपना आता है जिसमें लेप्रकाउन लीला से कुछ कहता है। डर कर अचानक से लीला की आंखें खुल जाती हैं। लीला बस डिपोट पर बैठकर किसी का वेट कर रही होती है जहाँ आसपास कोई नहीं होता। अचानक वहाँ गाड़ी लेकर ओजी नाम का एक आदमी आता है जो लीला से लिफ्ट के लिए पूछता है, लेकिन लीला मना कर देती है। ओजी कहता है, क्या तुम उस पुराने घर को ठीक करने वाली लड़कियों में से एक हो? ओजी कहता है, मैं जानता हूँ वह घर कहाँ है और मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ, लेकिन लीला कहती है मैं नहीं जा सकती, जिसके बाद वह वहाँ से जाने लगता है। तभी लीला एक टैक्सी वाले को कॉल करती है जो कोई और नहीं बल्कि ओजी ही होता है, जिसके बाद वह ओजी की टैक्सी में बैठकर चली जाती है, जहाँ लीला को ओजी की टैक्सी में वही पत्ते जैसी आर्ट दिखती है जिसे मूवी की स्टार्टिंग में लेप्रकाउन खा लेता है, जिससे उसका फेस पिघल जाता है, लेकिन लीला उसे इग्नोर कर देती है। ओजी लीला को उसी मंजिल तक छोड़ देता है, लेकिन जब ओजी लीला का सामान गाड़ी से उतार रहा होता है तो उसका मोबाइल वहां गिर जाता है और ओजी उस कुएं को इस तरह देख रहा होता है मानो जैसे उसे लेप्रकाउन के बारे में सब पता हो। ओजी लीला को कुछ हिंट देता है जिसे लीला समझ नहीं पाती, जिसके बाद ओजी वहां से अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है, जहां लीला उस घर का मैप देखती है, जिससे उसे ये कंफर्म हो जाता है कि ये वही घर है जहां उसे काम करना है। वह आगे बढ़ती है तो कुएं में कुछ आवाज़ आती है। वह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि लेप्रकाउन की थी। लीला कुएं में झांक कर देखती है जहां उसे कुछ नज़र नहीं आता, जिसके बाद वहां केटी नाम की एक लड़की आ जाती है। वे आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां रोजी नाम की भी लड़की आ जाती है जो कहती है हमें अब काम स्टार्ट कर देना चाहिए, जिसके बाद वह काम स्टार्ट कर देती हैं, जहां मेडिथ, एंडी और मैट नाम के 3 लोग और आ जाते हैं जो अपने साथ काफ़ी सारा सामान लेकर आते हैं। मेडिथ कहती है हमें अब पार्टी करनी चाहिए, जहां लीला कहती है 7 बजे सूरज छुप जाएगा, क्यों ना हम 7 बजे तक काम करें। लीला की बात सुनकर मेडिथ को गुस्सा आ जाता है और वह वहां से चली जाती है, जहां रोजी कहती है कि काम सुबह से स्टार्ट करेंगे, आज सिर्फ पार्टी होगी। अगले सीन में हमें ओजी दिखाया जाता है जो अपना मोबाइल उठाने वहीं आता है जहां उसने लीला को आखिरी बार छोड़ा था। ओजी अपना मोबाइल उठाकर जा ही रहा होता है, तभी उस कुएं से अजीब आवाज़ आती है, तो ओजी अपनी गाड़ी से वही पत्ता लाता है और कुएं में डाल देता है, जिसके बाद कुएं से अजीब हरे रंग का पानी निकलकर ओजी के पूरे फेस पर गिर जाता है और ओजी वहां से भाग जाता है। इससे ये तो साफ हो चुका था कि ओजी कुछ तो जानता है जो उसने लीला से छुपाया है। अचानक रास्ते में ओजी की हालत खराब होती है तो वह अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर आ जाता है, तो उसके पेट में अजीब सा क्रिएचर हलचल कर रहा होता है। अचानक ओजी का पेट फाड़कर लेप्रकाउन निकलता है और ओजी की वहीं पर मौत हो जाती है, जिसके बाद वह अपना हेड लेकर वहां से चला जाता है। उधर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है लीजा का पूरा ग्रुप पार्टी एंजॉय कर रहा होता है, जहां लीजा अपने कमरे में सो रही होती है। अचानक से उसे एक सपना आता है कि ओजी यानी टैक्सी ड्राइवर मर चुका है। डर की वजह से उसकी आंखें खुल जाती हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि लीला और मैट घर को तोड़ रहे होते हैं, जहां लीला मैट को बताती है कि मैंने सपने में देखा है कि टैक्सी ड्राइवर मर चुका है, लेकिन मैट उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और सीन सीधे एक पोस्टमैन पर शिफ्ट होता है जो पोस्ट बॉक्स में अपनी गाड़ी से उतरकर एक पोस्ट डालता है। जैसे ही वह अपना हाथ बॉक्स में डालता है तो उसका हाथ कट जाता है। वह डाकिया जैसे ही यह देखने के लिए अपना मुंह अंदर डालता है, लेप्रकाउन पोस्ट बॉक्स में उसके सिर को फंसा देता है और उसकी गाड़ी में बैठकर गाड़ी के टायर से उसका सिर कुचल देता है, जिससे उस डाकिया की वहीं पर मौत हो जाती है। अगले सीन में लीला अपने कमरे में कुछ ढूंढ रही होती है, तभी लेप्रकाउन उसके सामने आ जाता है, जिससे लीला काफ़ी डर जाती है, लेकिन लेप्रकाउन उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता। वह लीला से एक सोने के सिक्के के बारे में पूछता है
जो लीला को पता नहीं होता। जैसे ही लीला उसे मारने जाती है तो अचानक सारे घर की लाइट चली जाती है और सब एक दूसरे को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जहां अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंडी पेशाब कर रहा होता है, तभी वहां लेपरकाउन आ जाता है और एंडी उसे देखकर उसके साथ सेल्फी लेने लगता है। लेपरकाउन उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे गोल्ड के बारे में पता है, जिसे सुनकर एंडी कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिससे लेपरकाउन को गुस्सा आ जाता है और वह एंडी को उठाकर फेंक देता है और छत पर लगी सोलर पावर की प्लेट अपने मैजिक से एंडी के ऊपर गिरा देता है, जिससे एंडी के बीच से 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये सब उसके फ्रेंड वहाँ खड़े देख रहे थे, जो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हमें रोजी दिखाई जाती है, जो हलचल होने पर विंडो खोलती है तो उसे लेपरकाउन दिखता है, जिसे देखकर वह डर जाती है। रोजी अपनी हील की नोक से उसके सिर पर मारती है, लेकिन लेपरकाउन को कुछ नहीं होता। यह देख रोजी वहाँ से भाग जाती है। उधर मैट, लीला, कैटी और मैडरिथ रोजी को ढूंढने उसके रूम में आते हैं, जहाँ रोजी उन्हें मिल जाती है और वह चारों लीला को छोड़कर कार में भाग जाते हैं। दरअसल लीला एक कमरे में लॉक हो जाती है, जो सिर्फ मैडरिथ को पता होता है। मैडरिथ लीला को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। मैडरिथ के जाने के बाद लीला उस कमरे को एक्सप्लोर कर रही होती है, जहाँ उसे ओजी मिलता है, जिसका पेट फटा हुआ है। लीजा उससे पूछती है, क्या तुम मर चुके हो? तो ओजी हाँ में अपना सिर हिलाता है। जिसके बाद वह पूछती है कि क्या तुम्हें लेपरकाउन ने मारा है? तो ओजी फिर से सिर हिलाकर हाँ बोलता है। जिसके बाद ओजी अपने पेट से एक लेमिनेशन लपेटता है और लीला उससे कहती है कि हमें लेपरकाउन को रोकना होगा। ओजी उसे मैप ढूंढने का इशारा करता है, जिसमें उस गोल्ड के बारे में लिखा होता है, और लीला उस मैप को ढूंढ भी लेती है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैट, कैटी, रोजी और मैडरिथ कार लेकर जा रहे होते हैं। अचानक लेपरकाउन उनकी कार के सामने आ जाता है, लेकिन मैडरिथ बड़ी चालाकी से कार की साइड मारकर लेपरकाउन का सिर एक पेड़ की टहनी में घुसा देती है, जिससे उन्हें लगता है कि लेपरकाउन मर गया। जैसे ही मैडरिथ का ध्यान भटकता है, कार सीधी एक पेड़ में जाकर घुस जाती है, जहां उन्हें ओजी की डेड बॉडी पड़ी मिलती है। कैटी ओजी की गाड़ी की चाबी ढूंढ ही रही होती है कि अचानक वहां लेपरकाउन आ जाता है और फिर उसी गोल्ड की बात करता है। इस बार मैडरिथ उसे बातों में फंसा लेती है और मैट, कैटी और रोजी वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद मैडरिथ वहां से भागती है, जिससे लेपरकाउन को गुस्सा आ जाता है और आगे जाकर मैडरिथ को बुरी तरह मार डालता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैट, रोजी और कैटी जंगल में भटक गए हैं, जहां मैट रिमोट से ड्रोन कंट्रोल कर रहा होता है। अचानक रिमोट खराब हो जाता है और लेपरकाउन वहां आ जाता है, जो अपने मैजिक से ड्रोन की डायरेक्शन मैट की तरफ कर देता है, जिससे ड्रोन की विंग्स से उसका गला कट जाता है और उसकी गर्दन जिस्म से अलग हो जाती है। मैट के मरने के बाद वह वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैटी और रोजी को लीला मिल जाती है, जिसे देखकर वह दोनों काफ़ी खुश हो जाती हैं। लीला उन्हें बताती है कि मेरे पास उसका गोल्ड ढूंढने का नक्शा है, जिससे वे तीनों गोल्ड को ढूंढने निकल पड़ती हैं, जहां उन्हें गोल्ड मिल जाता है। जिसके बाद वे तीनों एक प्लान बनाती हैं, जिसमें वे एक कटोरे में नीचे प्लास्टिक और ऊपर गोल्ड कॉइन रख देती हैं, ताकि वह बाकी गोल्ड बेचकर पैसा कमा सकें। लीला लेपरकाउन के पास उसे गोल्ड देने जाती है, लेकिन वह समझ जाता है कि उसमें पूरा गोल्ड नहीं है। दरअसल अगर सभी गोल्ड उसके हाथ में लग जाता तो उसमें बहुत शक्ति आ जाती, इसलिए वह उसे सभी गोल्ड कॉइन नहीं देती। लीला एक ताबीज़ लेपरकाउन के गले में डाल देती है, जिससे वह जलने लगता है और फिर जल्दी से ताबीज़ निकालकर गैस का पाइप उसके मुंह में लगा देती है, जिससे गैस उसके पेट में ओवर होने की वजह से उसका पेट फट जाता है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि लेपरकाउन मारा गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर जिंदा हो जाता है और रोजी को एक हथौड़ी से मार देता है। जिसके बाद लीला और कैटी वहां आ जाती हैं और कैटी करंट की वायर से उसे करंट लगाकर जला देती है और वहां से भाग जाती है। उस पूरे घर में आग लग जाती है, लेकिन लेपरकाउन अभी भी जिंदा था। मूवी की लास्ट में वे एक चिकन सप्लाई करने वाली गाड़ी में बैठा है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।